नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज मैं आप सबके लिए फिर एक सुंदर सी कहानी लेकर आई हूँ। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पिता का पत्र बेटी के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। एक बार एक लड़की विवाह के बाद पहली बार अपने ससुराल जा रही थी, यानी बाबुल का घर छोड़कर अपने पिया के घर जा रही थी। सब लोगों ने नम आंखों से उसे विदा किया, लेकिन जब वह लड़की विदाई के वक्त अपने पिता से मिलने गई तो उसके पिता ने उसे एक अगरबत्ती का पैकेट दिया। यह देखकर उसकी माँ ने कहा, बिटिया पहली बार मायके से ससुराल जा रही है तो ऐसे में कोई अगरबत्ती जैसा चीज देता है जो हमेशा जलते रहती है। यह सुनकर लड़की के पिता ने अपने जेब में हाथ डाले और उनके जेब में जितने पैसे थे सब बेटी को दे दिया। ससुराल पहुंचते ही उस लड़की के सास ने पूछा, बहू तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें विदाई के वक्त क्या दिया? लड़की ने सास को पिता का दिया हुआ अगरबत्ती का पैकेट दिखा दिया। उसने अगरबत्ती देखकर कहा, कल इसे पूजा में जला लेना। लड़की अगले दिन नहा धोकर पूजा करने बैठी तो उसने वह अगरबत्ती का पैकेट खोला और जिसमें एक पत्र भी था। उस पत्र में लिखा था, बेटी यह अगरबत्ती हमेशा जलती रहती है मगर पूरे घर को सुगंध से भर देती है। इतना ही नहीं, यह आसपास के वातावरण को भी खुशहाल बना देती है। बेटी ठीक उसी तरह तुम भी जब कभी अपने सास ससुर या ननद देवर या फिर तुम अपने पति से कभी किसी बात को लेकर नाराज होना तो मेरे इस भेंट को याद कर लेना। स्वयं अगरबत्ती की तरह जलना लेकिन पूरे घर को खुश रखना। तुम स्वयं सहन कर लेना किंतु ससुराल को हमेशा अपने कर्म और व्यवहार से सुगंधित रखना। कभी भी किसी को भी पलटकर जवाब मत देना। अपने पिता के पगड़ी की लाज बचाए रखना। कभी भी किसी को शिकायत का मौका मत देना। यही प्रार्थना है एक पिता का अपनी बेटी से। बेटी ने जब पिता की पत्र पढ़ी तो फफक कर रो पड़ी। बहू के रोने की आवाज़ सुनकर उसके सास ससुर तुरंत पूजा घर में पहुंच गए। साथ में उस लड़की का पति भी था। सास ने पूछा, अरे बहू क्या हुआ? अचानक पूजा करते समय रोने क्यों लगी? तभी अचानक सास को बहू के हाथ में उसके पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ पत्र नजर आया। पत्र पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले से लगा लिया और ससुर जी के हाथों में वह पत्र दे दी। ससुर जी ने जब वह पत्र पढ़ी तो मन ही मन बहुत खुश हुए। सासू माँ वह पत्र अपने बेटे को देते हुए बोली, इस पत्र को फ्रेम करा दो। यह मेरी बहू के मायके से मिली हुई सबसे कीमती तोहफा है। इसे पूजा घर में लगा देना ताकि मेरी बहू अपने पिता के सीख को हमेशा याद रखे और उनका सम्मान करे। तो दोस्तों आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों कहा जाता है कि बच्चों को संस्कार बचपन से ही दिया जाता है, खास करके बेटी को, ताकि उसे दूसरे के घर जाना होता है। माता पिता जो सिखाते हैं बेटी ससुराल में जाकर वही करती है। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार देना चाहिए। इसमें आपकी राय क्या है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक
सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।